मेरी जो वीडियोस का दूसरा पार्ट जो स्टेरिलाइजेशन डिसइंफेक्शन है, आज जो है स्टेरिलाइजेशन बाय केमिकल सॉल्यूशन है। दिस टाइप ऑफ स्टेरिलाइजेशन अक्सर जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं शार्प एजेस हैं केमिकल से और बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, और आर्टिकल सच एज जो प्लास्टिक ट्यूबेल्स होती हैं, और जो केमिकल सॉल्यूशन होता है कार्सोलेक्स ब्लेसर, ये बॉडी जर्मन कंपनी का है, और ये जो है हाईली इफेक्टिव सेपरेटेड बी वाले सी वाले से होना चाहिए, और ट्राइसाइक्लिन के इंस्ट्रूमेंट डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन है। ये स्पेसिफिक एंडोस्कोप होते हैं, ट्यूब होती हैं, हीट सेंसर इंस्ट्रूमेंट वो होते हैं जो इससे खराब हो जाते हैं, उसको पूल से अलग किया गया है। पता में इस तरह का केमिकल सॉल्यूशन जो होते हैं ये बहुत हाईली इफेक्टिव होते हैं, हेपेटाइटिस बी सी के खिलाफ होते हैं, उनको खत्म कर देते हैं, और भी बहुत किस्म के वायरस होते हैं उनको किल कर देते हैं। एडवांटेज क्या है इसकी? वर्क्स वेल ऑन आर्टिकल्स दैट आर सेंसिटिव टू हीट, वो इंस्ट्रूमेंट जो दिल से खराब हो जाते हैं वो इसमें अच्छी तरह से स्टेबल होते हैं। इट इज गुड एट प्रिजर्विंग शार्प सीजर्स, इससे जो शार्प सीजर होती हैं उनकी एजेस बहुत अच्छे शार्प रहते हैं। उसके बाद जो है डिसएडवांटेज डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन का बहुत ख्याल रखना चाहिए। लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड लिखा हुआ होता है, इट इज टॉक्सिक स्पेशली टू दिस इनसाइड ऑफ द आई। ये जो सॉल्यूशन होते हैं टॉक्सिक होते हैं, ये लेकिन इसके डिसएडवांटेज विद द टाइम आर यूज द सॉल्यूशन दे यूज बिकॉज़ ऑफ इट्स पोटेंशियल। अगर सॉल्यूशन आज हमने बना के रखा है तो उसको 24 आवर में इस्तेमाल करना चाहिए, उसको बाद में इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि उसकी पेटेंसी लूज हो जाएगी, खराब हो जाएगी। इसके बाद जो है ये देखो, अभी मैंने आपको सॉल्यूशन का नाम बताया। ये जो स्किन है, स्किन को डिसइंफेक्ट करने के लिए, भाई खामोश हो जाओ। अच्छा अभी मैं जो बता रहा हूँ किस बोर्ड के साथ इसी से रिलेट है, इसी से लिंक इसका टेक्निकल खराबी की वजह से कुछ बातें और होगी। जो इंस्ट्रूमेंट जो स्किन हमारी होती है, ड्राई होती है, एनिमल सरफेस है, इसको डिसइंफेक्ट करने के लिए हम एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में क्या क्या आता है इसमें आएगी पार्टिन आइडिन सॉल्यूशन आएगा, पार्टिन आइडिन स्क्रब आएगा, स्पिरिट मैथिलेटेड आएगा, उसके बाद मैनोरेपिड आएगा, और स्टेरियम आएगी। 4 क्या सॉल्यूशन का नाम बता रहा हूं। मैंने बॉडी जर्मन कंपनी से मुकाबले पर बोलने के सॉल्यूशन के बारे में मुझे 3000 का इनाम भी मिला और जर्मनी का सर्टिफिकेट भी मिला। और उसके बाद जो है ये 2 नाम है, और भी नाम है बहुत से दुनिया में। वो क्या क्या नाम है? कार्सोलेक्स बेसिस और इंस्ट्रूमेंट को डिसइंफेक्ट करने के लिए, जैसे हेपेटाइटिस बी सी का बेस किया है, उन इंस्ट्रूमेंट को डिसइंफेक्ट करने के लिए वो इस्तेमाल। इस तरह ओटी है, इस यहाँ पर मैं आ रहा हूँ, ये फ्लैश स्टेरिलाइजेशन, इसका मतलब होता है इमरजेंसी स्टेरिलाइजेशन है। इमरजेंसी स्टेरिलाइजेशन का नॉइस स्टीम ऑटोक्लेविंग मेथड है। मेथड इसका टाइम इसका 5 मिनट होता है, टेंपरेचर 138 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, स्टीम प्रेशर 40 होता है। ऑटोक्लेविंग का स्टीम प्रेशर कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है गिर जाता है ट्राली से, और कुछ दूसरा इंस्ट्रूमेंट है नहीं, फटाफट उसको वॉश किया और ऑटोक्लेव के अंदर रख दिया, उसमें सिर्फ 5 मिनट टाइम लेना तो बस ज़्यादा क्या किया। ये टेंपरेचर इतना होना चाहिए और इसका स्टीम प्रेशर 40 होना चाहिए। बस 5 मिनट के अंदर अंदर इंस्ट्रूमेंट 100% स्टेरिलाइज होता है, और निकाल के सर्जन के हैंड ओवर कर दो, नॉर्मल साइंस से वॉश कर दो, उसको दे दो, कभी भी इन्फेक्शन नहीं। अब मैं अभी फिल्ट्रेशन स्टेरिलाइजेशन, तवज्जो, ये फैक्ट्री में होती है। जो स्टेरिलाइजेशन ओटी में होती है, आईओटी में इस्तेमाल की जाती है, वो कितनी किस्मों की है? नंबर 1 स्टेरिलाइजेशन बाय नॉइस स्टीम बाय ऑटोक्लेविंग, नंबर 2 स्टेरिलाइजेशन बाय ड्राई हीट हॉट एयर, स्टेरिलाइजेशन बाय केमिकल्स, और स्टेरिलाइजेशन बाय बॉइलिंग मेथड, बाय बॉइलिंग टेक्निक और मेथड। जी ये है। अच्छा ये देखें, फिल्ट्रेशन स्टेरिलाइजेशन इज यूज्ड फॉर द हीट सेंसिटिव, इतने में हीट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इंजेक्शन भी होते हैं हीट से खराब करने के लिए, एंड ऑप्थाल्मिक सॉल्यूशन को जितने लेकर एड की ड्रिप्स हैं, जितने आई ड्रॉप्स हैं, सारे के सारे फिल्ट्रेशन होते हैं, उन पर रखते थे। उसके अंदर और बाहर रेडिएशन होती रहती है, रेडिएशन हो के अंदर और बाहर का सारा बैक्टीरिया किल हो जाता है। हाईली रेडिएशन होती है वहाँ फैक्ट्रियों में। ये two type of radiation used to kill organism are ultraviolet, UV lights and X-ray. अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज आपने पढ़ा होगा, मैं नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा, मैं कैसे बोल रहा हूँ। अच्छा अल्ट्रावायलेट जो लाइट होती हैं 2 किस्म की होती हैं,
एक वो होती है जो आंखों को बहुत नुकसान देती है, एक वो होती है जो ओटी में लगी रहती है, हर वक्त ऑन रहती है। वो ना आंखों को नुकसान देती है, ना कैदी को, ना लंग्स को नुकसान देती है, कुछ नहीं करती, वो सिर्फ पंखी में चल रहा है, ओटी में मार देती है। इसी तरह ये जो है द ग्रेटर एंटी माइक्रोवेव और यूवी लाइट्स आवर्स, ये नैनोस्केल है। Many type of radiations are used for stimulation like gamma rays and UV uses in stimulation of air। अच्छा ओटी के अंदर जो एयर होती है, ऑपरेटिंग रूम है, इसके अंदर जो एयर है वो भी यूवी लाइट से स्टेराइल होती है। कैसे होती है? ये सवाल पूछा जाता है, जो ओटी वालों मैं कह रहा हूँ, ओटी से सवाल पूछा जाएगा एमसीक्यूज का। कई दीवारों को स्टेराइल करने के लिए, फ्लोर को, ऑपरेशन टेबल को इस इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके अंदर जो एयर है उसको स्टेराइल करने के लिए यूवी लाइट्स इस्तेमाल करते हैं। यूवी लाइट्स याद रखिएगा, जब यूवी लाइट्स काम रहती है, उससे शुआएं निकलती है और वो एयर 100% स्टेराइल रहती है। ये तो बंदे जानवर से पूछो जिनके दांत सड़े हुए, गले हुए, गंदे, जो एयर फॉर सरफेस स्टेरिलाइजेशन ऑफ एसेप्टिक वर्क एरिया, एसेप्टिक वर्क एरिया का मतलब ऑपरेशन थिएटर, ऑपरेटिंग रूम। Radiation sterilization is generally applied to particles in the dry state, including surgical instruments होते हैं, शोर होते हैं, ऑइंटमेंट होती है। अब देखो जो आई में इम्प्लांट होता है, आई जो आँख में इम्प्लांट करते हैं, ये फैक्ट्री से स्टेराइल होके आता है, ड्रिप्स फैक्ट्री से स्टेराइल होके आती हैं, और बहुत से इम्प्लांट आई के जो फैक्ट्री से स्टेराइल होके आते हैं वो ड्राई होते हैं। तवज्जो इसकी डिसएडवांटेज क्या है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्या है? डैमेज दी कार्निया एंड स्किन। ये ज़्यादा जो नुकसान देती हैं वो कब ऑन करती हैं? अब ऑपरेटिंग स्टाफ अंदर एंटर होने से 1 घंटा पहले ऑन कर देते हैं, फिर बंद कर देते हैं। बंद होने के आधा घंटा बाद स्टाफ अंदर आ सकता है, उसको पक्का बंद कर देते हैं। एक वो लाइट्स होती हैं यूवी लाइट्स जो हर वक्त ऑन रहती हैं, हर वक्त ऑन रहती है, ओटी के एनवायरनमेंट को, ऑपरेटिंग रूम के एनवायरनमेंट को नीट क्लीन रखती है। तो अच्छा कैटरेक्ट फॉर्मेशन करती है, ये बड़ी खतरनाक होती है। केयर शुड बी टेकन। ये